हम तो RGPP कंटेंट। तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं सिस्टम कॉल। तो सिस्टम कॉल क्या होता है ये पढ़ने जाएंगे। हमने आपको पहले वीडियो प्रोवाइड कर रखी है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, अगर आपको वो चेकआउट करनी हो तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और अभी हम जा रहे हैं देखने, क्या देखने जा रहे हैं, सिस्टम कॉल। तो सिस्टम कॉल क्या होता है? तो सिस्टम कॉल इज़ अ प्रोग्रामेटिक वे इन विच a computer programs request a service from kernel of operating system on which it is executed। तो अगर सिस्टम कॉल को अगर अच्छे से समझे तो देखो, ये एक तरह का किंग होता है। क्या होता है? एक तरह का ये किंग होता है जो क्या काम करता है, जो ये काम करता है कि देखो, एक हमारा लोकल कॉमन मैन होगा। तो कॉमन मैन क्या करेगा? एक रिक्वेस्ट भेजेगा कि आप क्या मुझे ये सर्विस प्रोवाइड करेंगे, है ना। तो ये क्या है? ये कॉमन मैन रिक्वेस्ट क्या कर रहा होगा कि आप क्या मुझे नौकरी देंगे, फॉर एग्जांपल आर्मी में नौकरी देंगे या नहीं। तो ये जो यूज़र जो है रिक्वेस्ट कर रहा है किससे? कर्नल सिस्टम से। अब कर्नल सिस्टम क्या करेगा? उसको फिर सर्विस प्रोवाइड करेगा या नहीं, वो उसकी खुद की चॉइस है। तो ये क्या है? सिस्टम कॉल क्या है? एक प्रोग्रामेटिक वे है जिसमें कंप्यूटर प्रोग्राम रिक्वेस्ट करता है। देखो, कंप्यूटर प्रोग्राम ने रिक्वेस्ट किससे की है? कर्नल मोड से। कर्नल मोड से क्या रिक्वेस्ट की है कि आप मुझे ये सर्विस प्रोवाइड करेंगे या नहीं। देखो, आप कंप्यूटर प्रोग्राम मेक अ सिस्टम कॉल व्हेन इट रिक्वेस्ट द ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल। सिस्टम कॉल प्रोवाइड्स द सर्विस। ठीक है, अब सिस्टम कॉल क्या करेगा? प्रोवाइड सर्विस ऑफ ओएस टू द यूज़र प्रोग्राम। अब क्या करेगा? सिस्टम कॉल प्रोवाइड क्या करेगा? सर्विसेज। मतलब ये जो सिस्टम कॉल पीछे बैठा होगा वो क्या करेगा? प्रोवाइड करेगा सर्विसेज। किसको? कॉमन मैन को, जिसको हमने क्या बोला? यूज़र प्रोग्राम। अब किसके द्वारा करेगा? तो एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस के द्वारा, API के द्वारा क्या करेगा? सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। जैसे कि अगर एक बोलो तो जैसे यूज़र आया है वो भी रेस्टोरेंट के अंदर, ठीक है, एक आपका कस्टमर आया है रेस्टोरेंट के अंदर। अब आप उसने आपसे कोई सर्विसेज मांगी, तो आप फिर जब आप देंगे तो आप किस चीज़ से दे रहे हैं? जैसे अगर आपने उसको दी है किसी भी मोड से, जैसे आपने सेलिब्रेशन के लिए आपने उसके लिए बहुत ज़्यादा बैलून्स वगैरह लगा दिए हैं या फिर बहुत अच्छा हाई ट्रीटमेंट दिया है। तो ये जो भी सर्विसेज आपने प्रोवाइड किए हैं वो किसी न किसी मोड से प्रोवाइड करेंगे, तो वो हो जाएगा एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। वो मोड क्या कहलाएगा इसमें? एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। अब बात करेंगे वर्किंग ऑफ सिस्टम कॉल की। देखो, जब भी सिस्टम कॉल आए तो ये डायग्राम अगर आप बना देंगे तो बहुत अच्छा इंप्रेशन जाएगा। तो वर्किंग ऑफ सिस्टम कॉल क्या होता है? देखो, 2 लेवल्स होते हैं। क्या होते हैं? एक यूज़र मोड होता है, एक कर्नल मोड होता है। इसको हम कैसे समझ सकते हैं? इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे आपने किसी मतलब आप MP ऑनलाइन पर गए। देखो, MP ऑनलाइन पर जाने के बाद आपने एक फॉर्म भरा, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक कोई फॉर्म भर दिया कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने का या फिर किसी भी चीज़ का। तो आपने अपने एंड से क्या कर दिया है? आपने अपने एंड से फॉर्म फिल कर दिया है। तो आपने अपने एंड से क्या कर दिया? एग्जीक्यूशन परफॉर्म कर दिया है। अब वो फॉर्म आगे फॉरवर्ड होगा। फॉरवर्ड होने के बाद मतलब ऑनलाइन नेटवर्क्स के बाद, जैसे आधार कार्ड क्या होता है? UIDAI के उसमें जाएगा, उसके बाद वो बन के आएगा। बिल्कुल सेम ऐसा परफॉर्मेंस क्या होगा? फिर वो OS ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करेगा अपने साइड से एग्जीक्यूशन। जैसे आपको किसी ने बोला था 2+2 करने के लिए, तो आपने 2+2 कैलकुलेटर में डाल दिया है, आपने अपने साइड से काम कर दिया। अब कौन करेगा? अब फ़ोन कैलकुलेट करके बताएगा कि 2+2 क्या होता है? 4 होता है। तो ये जो होता है ये यूज़र मोड ने एग्जीक्यूट कर दिया। देखो, ये यूज़र मोड होता है, कर्नल मोड होता है। यूज़र मोड कौन सा होता है? जो आपने फॉर्म फिल कर दिया था वहाँ, वो क्या हो गया? यूज़र मोड। मतलब आपने अपनी साइड से काम कर दिया है। अब किसको करना है? MP ऑनलाइन वाले और ऑनलाइन नेटवर्क्स को करना है, जो करेंगे परफॉर्म, ठीक है। तो इसी तरह से फर्स्ट यूज़र प्रोसेस एग्जीक्यूटिंग। तो देखो, यूज़र ने अपने साइड से प्रोसेस एग्जीक्यूट कर लिए और उसने क्या किया है? सिस्टम कॉल किया है। अब जब सिस्टम कॉल किया है तो वो सिस्टम किसके पास जाएगा? कर्नल मोड में। अभी बात की थी कि वो अब कहाँ जाएगा, क्योंकि उसने कोई सर्विसेज मांगी है तो अब वो कहाँ जाएगा? कर्नल मोड में, किंग के पास जाएगा।
अब किंग को लगेगा एग्जीक्यूट करना है सिस्टम कॉल को, तो सिस्टम कॉल एग्जीक्यूट होगी और फिर किसके पास जाएगी, यूज़र के पास। जैसे अगर हमने 2+2 देखो यहाँ 2+2 दिया, अब 2+2 आपने सर्विस को से मांगी कैलकुलेटर, तो सिस्टम कॉल हुआ। अब जब कॉल हुआ तो अब देखो किंग ने सोचा हाँ 2+2 दे देते हैं, तो 2+2 देगा क्या, वो 4, और 4 रिटर्न किसको करेगा, यूज़र मोड, आपके फ़ोन पे ही रिटर्न करेगा ना कि यूज़र मोड देख सके। तो ये होती है सिस्टम कॉल और उसकी वर्किंग। तो अभी बात करेंगे हम कंप्यूटर सिस्टम में दो मोड अवेलेबल होते हैं। अभी हमने डायग्राम में देखा यूज़र मोड और कर्नल मोड। यूज़र मोड में क्या होता है, एग्जीक्यूशन डन हो जाता है किसके बिहाफ पे, यूज़र के बिहाफ पे। और कर्नल मोड में एग्जीक्यूशन किसके बिहाफ पे हो जाता है, ओएस के बिहाफ पे हो जाता है। तो ये हमने पढ़ा है सिस्टम कॉल। और इसी तरीके से अगर आप लिखाते हैं तो ये आपको फुल ऑन गारंटेड 7 मार्क्स प्रोवाइड करेगा। और बाकी आपको सिस्टम कॉल्स के टाइप भी अभी इसी वीडियो में हम कवर अप करने वाले हैं, और आगे आने वाली वीडियोस में हम सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर अप कर लेंगे जो हमने अभी पीछे वीडियो में देखे हैं कि कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अब 29 क्वेश्चन हैं जो सबसे ज़्यादा मतलब इटरेटिव हैं, बाकी उसमें से भी हम सिलेक्ट कर लेंगे और ईजिली एक्सप्लेन करके ऐसा कर लेंगे कि हम खुद भी लिख सकें। तो टाइप ऑफ सिस्टम कॉल, तो टाइप ऑफ सिस्टम कॉल कितने, 5 है, 5 है। तो प्रोसेस कंट्रोल, फाइल मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट और कम्युनिकेशन। ठीक है, अभी बात किसकी करेंगे, प्रोसेस कंट्रोल की बात करेंगे। तो जो हमारा फर्स्ट टाइप है उसको क्या बोलते हैं, प्रोसेस कंट्रोल। प्रोसेस कंट्रोल क्या करता है, सारी की सारी प्रोसेसेस का वो जो एग्जीक्यूशन हो रहा है उसको कंट्रोल करता है। जैसे वो क्या क्या अलाउ करता है, तो देखो क्रिएशन करना अलाउ करता है, ये वर्ड्स नहीं भूलना, एग्जीक्यूशन करना और टर्मिनेशन करना। ठीक है, प्रोसेस का, किसी भी प्रोसेस का जब क्रिएशन बन रही होती है या चल रही होती है या हटानी होती है तो वो क्या होता है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक या प्रोसेस कंट्रोल काम करता है। दीज आर एसेंशियल फॉर मल्टीटास्किंग। ये क्यों एसेंशियल है, मल्टीटास्किंग करने के लिए। जैसे कि हर एक टाइम पे ऑपरेटिंग सिस्टम में मैनी ऑफ द प्रोसेस आर एग्जीक्यूटिंग, मतलब बहुत सारी प्रोसेस क्या हो रही होती है, एग्जीक्यूट हो रही होती है। तो उसको देखने के लिए क्या हमें यूज़ होता है, प्रोसेस कंट्रोल, कि कब किस प्रोसेस को वेट करवाना है, कब किस प्रोसेस को एग्जिट करना है, ये सारे काम प्रोसेस कंट्रोल के होते हैं। एग्जाम्पल और डिस्क्रिप्शन दोनों देना बहुत ईजी है क्योंकि ये फॉर क्या करता है, क्रिएट करता है एक न्यू प्रोसेस को। ठीक है, एग्जिट करता है, टर्मिनेट अ प्रोसेस, ठीक है, मतलब हटा देता है। फिर वेट क्या करता है, वेट करवाता है प्रोसेस को। ठीक है, अब फाइल मैनेजमेंट, तो फाइल मैनेजमेंट सिस्टम कॉल हेल्प इन क्रिएटिंग, रीडिंग, राइटिंग, डिलीटिंग फाइल्स। तो फाइल मैनेजमेंट क्या करता है, हेल्प करवाता है क्रिएटिंग, रीडिंग, राइटिंग, डिलीटिंग फाइल्स। ठीक है, तो जब भी हमें किसी भी फाइल को क्रिएट करना होता है, रीड करना होता है, राइट करना होता है या डिलीट करना होता है, हम किसका हेल्प लेंगे, फाइल मैनेजमेंट का। देखो ये जो ऑपरेशन रहते हैं वो क्रिटिकल रहते हैं यूज़र एप्लीकेशन के लिए, क्योंकि यूज़र को क्या चाहिए होता है, यूज़र या तो क्या करेगा, एक नई फाइल क्रिएट ही करेगा या फिर उसको रीड करेगा, राइट करेगा, डिलीट करेगा, और इससे ज़्यादा उसको फाइल से क्या काम हो सकता है। तो इसीलिए हमने किस चीज़ को इंट्रोड्यूस करके रखा है, फाइल मैनेजमेंट को। जैसे हमें एक इंटरफेस फ़ोन में प्रोवाइड किया जाता है, तो देखो अगर हमने कोई भी फाइल को उनके फोल्डर में गए तो वो वहाँ क्या ऑप्शन आता है, या तो रीड आता है, ओपन आता है, डिलीट आता है, यही सारे ऑप्शंस होते हैं ना। तो जब हम डिलीट पर टैप करेंगे इसका मतलब है हमने सिस्टम कॉल को बोला है कि हमें कौन सी सर्विस प्रोवाइड करो, डिलीट वाली। तो ये होता है सिस्टम कॉल। अब इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो इसके एग्जांपल में आएगा ओपन। ओपन क्या करता है, ओपन अ फाइल। रीड राइट क्या करता है, रीड और राइट करवाएगा फाइल को। और क्लोज क्या करेगा, क्लोज करेगा क्लोज फाइल को। और डिलीट क्या करेगा, डिलीट फाइल को। ठीक है, अब बात करेंगे डिवाइस मैनेजमेंट की। तो देखो डिवाइस को मैनेज करने के लिए क्या होता है, डिवाइस मैनेजमेंट। जैसे कि इंटरेक्ट हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से कैसे चलेगा, कीबोर्ड और प्रिंटर, डिस्क डिवाइस, ये सारे के सारे इंटरेक्ट अपने आप और एक दूसरे से कैसे करेंगे। तो ये क्या होता है, डिवाइस मैनेजमेंट। मतलब कौन सी डिवाइस किससे कैसे इंटरेक्ट कर रही है वो क्या होता है, डिवाइस मैनेजमेंट होता है। जैसे रीड राइट क्या करेगा, रीड एंड राइट फ्रॉम डिवाइस। ठीक है,
ओपन क्लोज क्या करेगा, ओपन करेगा ये डिवाइस को या क्लोज करेगा डिवाइस को, है ना। जब हम पावर ऑफ करते हैं तो हम क्या देते हैं, सिस्टम कॉल को ये इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है कि हमारा फ़ोन ऑफ कर दो, है ना। तो हमें कौन सी सर्विस प्रोवाइड कर दो, ऑफ की। ऐसी ओपन करने की सर्विसेज लेते हैं हम। अब बात करेंगे हम इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, और ये हमारा लास्ट टॉपिक है, ये सेकेंड लास्ट टॉपिक है हमारा। नेक्स्ट है हमारा कम्युनिकेशन। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करने वाले हैं टाइम शेयरिंग। तो टाइम शेयरिंग भी यूनिट फर्स्ट का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये शॉर्ट नोट्स में तो आ जाता है, तो हम इसको कवर अप कर लेंगे। तो इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट क्या होता है, तो इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट क्या करता है, इन्फॉर्मेशन को मैनेज करके रखता है। जैसे अलग अलग इन्फॉर्मेशन भी चाहिए होती, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने प्रोसेस P1 ली है, अगर हम सारी प्रोसेस का एक एक ही नेम लिख देंगे, जैसे हमारी एक फॉर एग्जांपल अभी हम एक क्लास का एग्जांपल ले लेते हैं, तो देखो ये एक क्लास है, इसमें कई सारे स्टूडेंट्स हैं। अगर उनका यूनिक नेम ना होता, अगर सबके पास नेम ना होता, तो हम आइडेंटिफाई करने में बड़ी मुश्किल होती। हम एक स्टूडेंट को बोलते लेकिन सारे के सारे यूनिट स्टूडेंट्स हमें रिस्पॉन्स देते हैं ना। तो सेम एज यूजुअल क्या होता है कि अलग अलग जो इन्फॉर्मेशन है उसको मैनेज कौन करके रखता है, इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट, क्योंकि हमें अलग अलग इन्फॉर्मेशन की नीड भी होती है। तो जैसे कि ये क्या है, मेंटेन करते हैं सिस्टम कॉल को, गेट सिस्टम रिलेटेड डाटा, क्या है, सिस्टम रिलेटेड डाटा सच एज प्रोसेस इनपुट आउटपुट सिस्टम टाइम, ठीक है। अब ये अलार्म क्या करेगा, सेट अ टाइमर, ठीक है, कि किस प्रोसेस को कितने बजे कितने टाइम में आना है, कितना टाइम लेना है, ये सारा का सारा काम क्या होगा, अलार्म का होगा। सेट UID गेट VID, ये क्या होगा, ये है सेट गेट यूज़र ID। तो यूज़र ID कभी सेट करनी पड़ेगी, तो कभी कभी हमें खुद ही चाहिए पड़ती है, तो गेट यूज़र ID चाहिए होता है। फिर अब बात करेंगे कम्युनिकेशन सिस्टम की। तो कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होता है, कम्युनिकेट करवाता है दूसरी प्रोसेसर्स से। जैसे कि हमने क्या बोला, फॉर एग्जांपल अभी हम बात करते हैं, चलो कि देखो प्रोसेस P1 थी, जिसको क्या करना था, 2 + 2 = 4, ठीक है। अब प्रोसेस 2 है, वो क्या बोल रही है कि प्रोसेस P1 प्लस में क्या करना है हमें, 6। तो जब तक हम प्रोसेस P1 से ये नहीं लेंगे कि इसका आउटपुट क्या था, तब तक हम ये क्वेश्चन कर पाएंगे क्या, नहीं। हाँ, तो फिर हम क्या करेंगे, ये करेंगे कि अब हम इससे कम्युनिकेट करेंगे कि भाई तुम्हारा जो आंसर आया था वो हमें तो ये जो कम्युनिकेशन होता है वो कम्युनिकेशन सिस्टम कॉल के थ्रू होता है। तो सिस्टम कॉल के थ्रू क्या होता है, डिफरेंट प्रोसेसेस को एक्सचेंज डेटा एंड मैसेजेस। तो ये क्या हुआ था, यहाँ एक्सचेंज डेटा ही हुआ था और मैसेजेस। और ये क्या होता है, इसको ही बोलते हैं हम क्या, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। इसी को क्या बोलते हैं, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। सेंड करता है, एग्जाम्पल में रिसीव करता है। तो देखो सेंड एंड रिसीव मैसेजेस। फिर क्या होता है, सॉकेट क्या करता है, क्रिएट कम्युनिकेशन सॉकेट, मतलब वो मीडियम क्रिएट कर देता है जिससे क्या हो जाएगा, कम्युनिकेशन ईजियर हो जाए। तो ये हमने बात कर ली अभी के लिए फुल ऑन किसकी, सिस्टम कॉल और उसके टाइप्स की। अब नेक्स्ट वीडियो आने वाली है टाइम शेयरिंग की, तो हमारे साथ बने रहें और प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, कीप लर्निंग।